गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंसेज, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना। आज जो हमारा टॉपिक जो है वो प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है। प्रेजेंट PRESENT कंटिन्यूस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी पहचान वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब वाक्य पूछा जाता है परीक्षा में तो उसमें उसकी पहचान करके जो है वो आपको वर्ब जो है वो डालना पड़ता है उसमें ब्लैंक में। तो उसकी पहचान के बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करना जरूरी है। उसके बाद में जो है वो अपन जो है वो वर्ब का सही रूप बनवाते हैं उसमें। तो पहचान के लिए सबसे पहले जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी का वाक्य जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, उसमें क्या मिलेगा आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस में प्राय टुडे या तो टुडे लिखा हुआ मिलेगा TODAY टुडे, या नाउ NOW, या नाउ और डेज। ठीक है, ये तीन शब्द साथ में होंगे। या दीज डेज, इन दीज डेज हो सकता है, दीज डेज जो भी है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, MOMENT मोमेंट। एट प्रेजेंट, कंटिन्यूसली CONTINUOUSLY कंटिन्यूसली, कंस्टेंटली नियमित रूप से CONSTANTLY कंस्टेंटली। ठीक है, आदि एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समय की इंफॉर्मेशन देने वाले जो है वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो इनमें से कोई शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इन शब्दों के अलावा और कौन से शब्द हो सकते हैं, क्या पहचान हो सकती है, तो मैंने बताया है। अगर वाक्य के प्रारंभ में किसी अंग्रेजी का कोई वाक्य आपके सामने दिया, परीक्षा में दिया हुआ, और वाक्य की शुरुआत में लिखा है लुक और फिर जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, तो आपको समझना है कि जो ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। इसके अलावा कभी कभी जो वाक्य के प्रारंभ में होता है लिसन, LISTEN लिसन, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ होता है, तो आपको समझना है कि ये जो है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने इसका दूसरा लिखा है एक और, फर्स्ट सेंटेंस इंपरेटिव। इंपरेटिव क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिससे अगर किसी से रिक्वेस्ट की हुई होती है, किसी को सलाह दी हुई होती है, किसी को आदेश दिया हुआ होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये चीज़ें होती हैं, तो वो सेंटेंस इंपरेटिव कहलाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें दो वाक्य हो सकते हैं। तो पहला वाक्य अगर उसमें से पहला वाक्य जो है, प्रारंभ वाला वाक्य जो है वो इंपरेटिव अगर हो, उसमें कोई आदेश हो, कोई एडवाइस हो या कोई रिक्वेस्ट हो, तो आपको समझना है कि इससे आगे वाला जो सेंटेंस जो है, इसी का दूसरा भाग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन एडवर्ब्स को और इन कुछ शब्दों को जो है वो विशेष ध्यान दे करके जो है वो पढ़ने और समझने का और सीखने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ उपयोग होता है इस टेंस का? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसका प्रयोग जो है वर्तमान समय में जारी किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। मतलब कोई कार्य जो है वो अभी चल रहा है, तो इस चीज़ को बताने के लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब जो है वो सबसे पहले अपने सियार पकड़ के सेंटेंस जो होते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको इन पर विशेष जोर देना है, ध्यान देना है और इनके पैटर्न को समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस, पहले प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंसेस AFFIRMATIV अफर्मेटिव, SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य। तो इनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, हालांकि पैटर्न कोई मायने नहीं लगता, पैटर्न जो है वो परीक्षा के हिसाब से जो है पैटर्न तो सेट किया हुआ होता है, आपको क्या जो है ना वर्ब का सही रूप बनना होता है। लेकिन फिर भी जो है वो हमें कई बार जरूरत पड़ सकती है कि इसका पैटर्न क्या होता है।
तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो है और उसके बाद में आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है ये, इनको लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स आप ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपका है उसका पर्सन और नंबर देखते हैं, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, इस पर्सन और नंबर सब्जेक्ट का देख करके फिर उसके अनुसार आपको इज, एम और आर में से एक सहायक क्रिया लेनी है। अब सर इज कब लेंगे, एम कब लेंगे, आर कब लेंगे, तो देखिए इज तब लेना है जब आपका जो सब्जेक्ट जो है वाक्य के शुरुआत में जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ही, शी, इट या किसी का नाम है, तो आपको उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लेना है इज, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो आपको लेना है एम। अगर आपका सब्जेक्ट है बहुवचन, दे है, यू है, बॉय, चिल्ड्रन, गर्ल्स, फार्मर्स या कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट आपका है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है आर, ए आर, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होगी, आप सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेट कर दोगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, कोष्टक में वर्ब दिया हुआ होगा, आपको उसमें आईएनजी लगाना है। सामान्य तौर पर जो ई होता है जिसके अंत में, जिस वर्ब के अंत में, उसको हटा करके आईएनजी लगाया जाता है। और दूसरे मैंने बताए थे जिस वर्ब का अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट होता है सिंगल और उससे पहले सिंगल वाउल होता है तो आपको उस अंतिम अक्षर को आईएनजी लगाते इसमें डबल करना पड़ता है। तो जो है वो ये भी बता चुका हूँ मैं पहले, तो इस बात का विशेष ध्यान रख लें, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सभी कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगा, रखना है आपको। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, हालांकि परीक्षा में दिया हुआ होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन आप वाक्य अपना बना रहे हो अलग से, तो इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद। और उसके बाद पीछे आपके पास में जो भी एडवर्ब्स है या कोई भी शब्द जो है वो पीछे रहते हैं वाक्य विशेष, तो वो शब्द आपको यहाँ पर रखने हैं। तो ये तो इसकी पहचान हुई और ये पैटर्न जो है हुआ, आपको इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे तो बार बार इस वीडियो को देखें और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे मुझे बताने का प्रयास करें, ठीक है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे और फिर कुछ जो है वो होमवर्क जो है वो मैं आपको डालूंगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स आपके समझने के लिए देखिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण देखिए। सबसे पहले द टीचर टीच टेंसेस नाउ। अब देखिए ये एडवर्ब आया नाउ, एंड ऑफ डब्ल्यू, तो ये मालूम है, आपको मालूम होगा कि नाउ जो है वो किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपको ये पहचान हो गई कि ये जो है वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का है। तब आपको दिमाग में आएगा कि आपको सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब रखना है और उसके बाद में जो वर्ब दिया है उसमें आईएनजी लगाना है। अब देखिए इज, एम, आर में से क्या रखेंगे, तो आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट आपके सामने जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, द टीचर, तो आप हेल्पिंग वर्ब रखोगे इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी हुई होती है आपको उसके पीछे आईएनजी जोड़ना है, तो वाक्य बन जाएगा द टीचर इज टीचिंग टेंसेस नाउ, ठीक है। ऐसे का दूसरा वाक्य देखिए, दे गो टू मार्केट टुडे। अब टुडे किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, आपको मालूम है। तो आपको वापस जो है वो इज, एम, आर में से सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेनी है और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो सब्जेक्ट आपके पास बहुवचन है तो आप इसके साथ में लोगे आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई है, इसमें लगाएंगे आईएनजी, गोइंग टू मार्केट टुडे, ठीक है। ऐसे का तीसरा वाक्य देखो, मैंने बताया था लुक कंडीशन वाला ये दोनों वाक्य देखिए, लुक, ठीक है। अब सब्जेक्ट और फिर यहाँ ये वर्ब जो है वर्ब है, मेन वर्ब, तो आप
आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि लुक कोरिलेशन से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं, तब आपको इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो सब्जेक्ट आपके पास है इट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ में आना चाहिए इज, ठीक है, इट इज, ठीक है। अब वर्क जो है दिया हुआ है इसमें आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है, लुक इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। अब उसके बाद जो लिसन वाला वाक्य है तो ये भी लिसन आता है वाक्य के प्रारंभ में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो आपको अब इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर रखना है, वी बहुवचन है तो आएगा हेल्पिंग वर्ब आर ए आर ई, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो उसमें दी हुई है कोष्ठक में, इसमें आपको आईएनजी ई को हटा करके लगाना है, प्रिपेयरिंग, ठीक है। प्लीज कीप क्वाइट आई, ठीक है, क्या है आदेश है, शांत हो जाओ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको आदेश वाला वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है पहला, तो ये दूसरा वाक्य जो है ये सब्जेक्ट से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें आई सब्जेक्ट है आपके पास में, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया तुम्हें एम, और स्टडी में आई एन जी लग जाएगा STUDY और IN स्टूडेंट, ठीक है। अब लास्ट वाला स्टॉप हिम ही टू होम, देखो इसमें भी कहा है कि उसको रोको, घर जा रहा है, ठीक है, तो आदेश दिया है। तो ये दूसरा वाक्य जो स्टार्ट हो रहा है ही से, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए इज, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई गोइंग, ठीक है। तो ये आपके कुछ वाक्य उदाहरण थे। अब मैं चाहता हूं कि आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है वाक्य दिए जाए, जिससे कि आप पहचान करके उनके वाक्य बिना कोई गलती किए बना करके मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर सको। तो देखिए वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए, हाँ तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए देखिए ये वाक्य, पहला वाक्य है वी आर प्ले क्रिकेट नाउ, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको एडवर्ब की पहचान करके इस वाक्य को बनाना है, ठीक है। द फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स नाउ डेज, ठीक है, दे गो टू दिल्ली टुडे, ठीक है। आई लर्न टेंसेस इन दिस डेज, ठीक है। रमेश प्ले टेनिस एट दिस टाइम, ही एट इट बिस्किट्स एट दिस मोमेंट, लुक दे बीट अ बॉय, प्लीज हेल्प मी आई सफर फ्रॉम मलेरिया। तो ये वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए आपको जो है वो इन वाक्यों को अपने कॉपी में करना है, और इनमें आपको वर्ब का सही रूप जो है वो भर करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। आज के लिए इतना ही, कल जो है वो इससे आगे वाले वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गायत्री स्कूल सांचौर नाम से चैनल जो यूट्यूब पे बना हुआ है उनको सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी कहें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो है वो ये जानकारियाँ मिल सके और आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई कर सको। धन्यवाद।